जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राशि फल अगर बनाता हूं तो मैं आपके लिए बनाता हूं। सबसे अधिक रिसर्च मैं आप पर करता हूं क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, मेरी पारिवारिक राशि है। अक्टूबर आखिर कैसा होगा, क्या चेंज होगा? यस, होगा चेंज, क्योंकि मंगल जो कि दशमेश हैं वो दशम में जाने वाले हैं और बृहस्पति छठे भाव में जाने वाले हैं। तो चेंज भाई, धनेश का चेंज, लाभेश का चेंज, कर्मेश का चेंज ही जीवन में सबसे बड़ा चेंज लेकर के आता है। बहुत चेंजेस हैं इस महीने आपके लिए, सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करेंगे। मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है, मैं जानता हूं, आपकी परेशानी को समझता हूं। मैं हमेशा एक ऐसी कोशिश करता हूं जो आपका जीवन बेहतर हो। अक्टूबर में दिवाली आ रही है। आप कुंभ राशि के लोगों ने बहुत मुझे लिखा कि साहब बिजनेस में बढ़े, पैसा रुके, घर में शांति हो, ये नजर दोष, तंत्र बाधा, नेगेटिविटी घर से दूर हो जाए, प्रेत बाधा इत्यादि दूर हो जाए, लक्ष्मी जी घर में निवास करें। इसके लिए कुछ तो आप कीजिए। आपकी पसंदीदा राशि तो करने जा रहा हूं। इस बार दिवाली में आपके लिए विशेष बाधा मुक्ति यज्ञ और लक्ष्मी यज्ञ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं करवाऊंगा यज्ञ आपके घर पे। आप अपने घर पे पूजा करेंगे, मैं वर्चुअल आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट रहूंगा और उसके साथ सामग्री मैं स्वयं आपको दूंगा, इसलिए सामग्री पहले आपको ले लेना होगा। सामग्री मैं आपको स्वयं दूंगा, उसी सामग्री से यज्ञ करना है। आप देखेंगे इस यज्ञ से आपके जीवन में और आपके घर में एक अलग तरह का ऑरा जनरेट होगा, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आएगी, एक अलग तरह की सात्विक चीजें होंगी और आप भी मेरे द्वारा अपने घर में यज्ञ करवा पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इस दीपावली पर कि मैं पूजन कराऊं और उस पूजन से आपको सुंदर लाभ हो, अभी तक अपने आप किया है, इस दिवाली मेरे साथ कीजिए। आप परिवर्तन देखिए, जहां यहां भी यज्ञ हो रहा होगा वहां भी यज्ञ हो रहा होगा। तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं इस विषय के लिए। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा विशेष अगर कराना चाहते हैं अपने और पितृ के मोक्ष इत्यादि के लिए, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव तो आता ही, तो लाइव में जुड़िए, फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। नहीं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से बात कर सकते हैं, बिफोर लाइव, आफ्टर लाइव, लाइव से पहले, लाइव के बाद। अब आइए बात करते हैं कि आखिर क्या है, खास क्या है आपके लिए। तो खास ये है इस महीने में कि करीब 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद की बात कर रहा हूं, 1.5 साल के बाद दशम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, जो कर्म क्षेत्र पूरा जिनके हाथ में है, वो कर्म क्षेत्र पर जाकर के गोचर करेंगे, वो दशम भाव पर जाकर के गोचर करेंगे। और अगर मंगल दशम भाव पर गोचर करेंगे तो परिवर्तन ना लेकर के आए, ये पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन के अंदर जरूर लेकर आने वाले, ध्यान रखिएगा। करीब करीब महीने के अंत में रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। तो ये चीजें आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली होंगी, आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद हैं वो आपके सॉल्व होने वाले हैं। इस महीने अपनी प्रॉपर्टी लेने का जो संयोग है, बयाना वयाना देने का संयोग है। मैं कह रहा हूं कि इस महीने आप प्रॉपर्टी देखने ही बेशक जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो इस महीने आपका जरूर होने वाला है, जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जिसको बताना आपको जरूरी है, और वो है क्रोध पर कंट्रोल के लिए। मंगल जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, खैर उनका प्रवेश लंबे समय बाद होने वाला है, करीब होगा 27 तारीख को। तो 3-4 दिन आपको बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से पर कंट्रोल जरूर रखना है। और 27 से 30 तारीख के बीच में रात में वाहन वगैरह नहीं चलाना है। मुझे बड़ी चिंता रहती है आपकी, इसीलिए बता रहा हूं कि रात को वाहन वगैरह नहीं चलाना है, सावधानी से रहना है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस राशि के अंतर्गत मुझे नजर आ रहा है, जो परिवर्तन होने वाला भी मुझे दिख रहा है, वो एक अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति का कर्क राशि में जाकर के पहुंचना, और उसके साथ कर्क राशि में बृहस्पति का जाकर के पहुंचना। मंगल इस टाइम तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि 3rd हाउस को उनकी दृष्टि रहे। 3rd हाउस पराक्रम हाउस है।
जो नेगेटिविटी है, जो पुरानी सोच है, जो नकारात्मकता है, उससे आप बाहर निकल कर आएंगे। अगर मैं बात करूं, डिप्रेशन की दवा चल रही होगी, नींद की दवा आपकी बहुत चल रही होगी, या नींद नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बात सत्य आपको बता रहा हूं, आप कुंभ राशि के हैं, रात को सोने से पहले इस वीडियो को सुन लीजिएगा। आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं इस वीडियो की पॉजिटिविटी आपको बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छी नींद रात्रि में आएगी। तो नींद की समस्या दूर होने वाली है। इस महीने जो बेकार के बहुत खर्चे हो रहे थे, फाइनेंस बच ही नहीं रहा था, वो फाइनेंस आपका बचता हुआ दिख रहा है। एक बहुत दिन से रुका हुआ जो कार्य है, बहुत दिन से जो कार्य रुका हुआ था, काफी कार्य को लेकर के परेशान थे, वो कार्य आपका इस महीने बनने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। जो दिल की इच्छा है, जो बहुत दिन सोचा था कि ये काम अगर मेरा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, तो हम जीवन में प्रसन्न हो जाएंगे, वो कार्य इस महीने आपका बनने जा रहा है। तो मुझे इस बात को लेकर के भी बड़ी प्रसन्नता, एक और प्रसन्नता का विषय दिख रहा है। और वो जो प्रसन्नता वाली बातें दिखती है, मुझे लगता है आपको बताऊं, वो प्रसन्नता का विषय है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बच्चों को लेकर के चिंतित हैं। तो बुध 2 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे और आपके एजुकेशन के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध के जाने से आपकी पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें अच्छी सफलता मिल जाएगी। प्रेमी प्रेमिका जो रूठ गए थे उनका खुद फोन आएगा, और जो बच्चों को लेकर के चिंताएं थी वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। लेकिन एक जो विषय इंपॉर्टेंट है वो भी, जो भाई अच्छी और बुरी दोनों चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। 7th हाउस के अंतर्गत केतु का गोचर रहेगा जो एज यूजुअल है। 7th के स्वामी अष्टम भाव में 16 तारीख तक गोचर करेंगे। 16 तारीख तक घर में विवाद करने से बचना है। लड़ाई झगड़ा, बहस मत कीजिए, बहस करके कोई फायदा नहीं है। इस संसार में 2 चीजें होती हैं। जब हमें किसी पर गुस्सा आता है ना, तो हम उसकी बुरी बुरी चीजों को बहुत याद करते हैं, और आप भी यही करने वाले हैं। और आपके घर में भी 3 दिन पहले लड़ाई हुई है, ये भी मुझे पता है। तो बहुत गुस्सा आता है बुरी बुरी चीजों को लेकर, बहुत बुरी बुरी चीजें याद आती हैं। जब लड़ाई हो तो अच्छी चीजों को याद कीजिए। 16 तारीख तक घर में शांत रहने का प्रयास कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, ताकि परिस्थितियां आपकी अच्छी रहें। इस महीने विवाह से रिलेटेड कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने विवाह से रिलेटेड चर्चा सफलता ना दे, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। एक और चीज, अगर जीवन साथी की पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, तो वो विवाद इस महीने आपका दूर होने जा रहा है, वो परिस्थिति बेहतर है। देखो, अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं कि भाई सिंपल सी बात है कि अच्छा क्या होगा, तो प्रोफेशनल लाइफ और प्रॉपर्टी, 2 चीज को लेकर बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ संबंध में परिस्थिति जैसे पहले चल रही थी वैसे चलने वाली है। एक खराब चीज है, और वो खराब क्या है कि बृहस्पति 6ठे भाव में चले जाएंगे, जो आपके धन और लाभ भाव के स्वामी है। 6ठे भाव में बृहस्पति मोटापा बढ़ा देते हैं, तो जो लोग मोटापा कम करने की कोशिश कर रही थी, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। मोटापा बढ़ेगा, शुगर लेवल काफी फ्लैक्चुएट होने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है, तो वहां ध्यान देना होगा। तो मोटापा कंट्रोल करना बड़ी टेढ़ी खीर होगी, शुगर फ्लैक्चुएट होगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के इस महीने की परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 18 तारीख तक धन में काफी वृद्धि होगी। पिछले 3 महीने की अपेक्षा इस महीने में आपका फाइनेंस, जो पैसे की कंडीशन है, उसमें वृद्धि होगी। मैं जानता हूं आपको मुझसे बहुत कुछ जानना है। उसके लिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दे रखा है। 1 कॉल दूर हूं मैं सिर्फ आपसे, 1 कॉल करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। समय आपको लेना पड़ेगा। और श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं और उससे जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। साथ में दिवाली पूजा इस बार जरूर हम और आप साथ मिलकर करते हैं। भगवान कृपा करेंगे, बहुत सुंदर परिवर्तन होगा। धन्यवाद। जय श्री।